आपके हिसाब से एक सवाल पूछता हूँ। मुसलमानों पे हो रहा है, लेकिन मीरा रोड की घटना में एक आदमी आता है, वो सीधे तौर पर कहता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, चाकू मार के जाता है। इस घटना आप एक तरफा, हाँ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल उसको कंडेम करो आप, हम कंडेम करें उसको बिल्कुल। अरे एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, देखिए ये मेरे कोई लॉयल्टी का टेस्ट नहीं है, ना आपको कोई राइट है मेरे से लॉयल्टी टेस्ट पूछने का। पहलगाम का हुआ तो सबसे पहले मैं खड़े होकर कंडेम किया हूं, आपको कोई राइट नहीं है किसी को, मैं खुला बोल रहा हूं आपको। हाँ हाँ, वंदे मातरम के बारे में जरा सवाल लंबा कर दिया बाप, अब सुनना पड़ेगा आपको, अब आपको सुनना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होंगी आप लोगों को। हाँ सुनिए अब आप, उसके बाद एक और सवाल। नहीं एक और सवाल है, अभी सुनो। वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया था, आपने सुना होगा उसको। अब आप सुनिए क्यों मैं बोल रहा हूं उसके बारे में। पूरी किताब का एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। अब आप सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर का लेटर है। किसको लेटर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की आज हम जयंती भी है उनकी। ये लोग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से बड़े हैं या वो बड़े हैं, वो आप पे छोड़ता हूं मैं। उसमें उस लेटर में सेकंड पैराग्राफ में टैगोर लिख रहे हैं, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम टू गॉडेस दुर्गा। This is so plain that there can be no debate about it. Of course, Bankim Chandra does show Durga to be inseparably united with the Bengal legend, but no Musalman can be expected patriotically to worship the 10-handed deity as Swades. ये सेकेंड पैराग्राफ है उस लेटर का जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के से ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा दूरंदेश, ज्यादा इंटेग्रिटी का वाला अगर कोई आप में से या सुनने वालों में या सरकार में है तो अलग बात है। फिर सुनिए थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा गया। ये अच्छा, ये मैं कहां से कोट कर रहा हूं वो भी लिख लो आप। लेटर नंबर 314, सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एडिटेड बाय के दत्ता एंड रॉबिन्सन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997। और लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं, दिस ईयर मेनी ऑफ द स्पेशल पूजा नंबर्स ऑफ मैगजीन्स हैव कोटेड वर्सेस फ्रॉम वंदे मातरम, प्रूव दैट द एडिटर्स टेक द सॉन्ग टू बी अ हिम टू दुर्गा। द नॉवल अनंत मार्ट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर एंड सो द सॉन्ग इज इनएप्रोप्रिएट इन इट। फिर सुनिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, द पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स and there the song cannot be appropriate. When Bengali Musalman show signs of stubborn fanatism, we regard this as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लेटर लिखा था। अब आपको मैं अगर कोई इसमें, अब वो आनंद मठ पढ़े, आप किताब पढ़े आनंद मठ कभी आप लोग? चलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आनंद मठ मैगजीन में जो एंटी मुस्लिम जो चीजें लिखी गई हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चैनल भी कैरी नहीं करेगा। क्या इसमें इतने एंटी मुस्लिम चीजें लिखी गई। आपको खाली एक पढ़ के सुनाता हूं आपको। बम्किन कोट्स अ चिल्ड्रन हु विश दैट अ डे वुड कम when we shall be able to break the mosque to raise the temples Radha Madhav in its place. ये आनंद मठ मैगजीन में है। अच्छा, फिर और एक सुनिए जो आपको बहुत तकलीफ हो जाएंगी माने सुनने वालों को। ये सुनिए, चैप्टर 13 Part 3 of the novel describes a scene when the English army has been defeated. सुनिए आप लोग,
and Sanatan commanders want to attack the capital, but they are informed that they are all out looting. The villages are unprotected now. They will now pillage the Musalman villages and silk factory return home. You will not find anyone now. इसमें कई एग्जाम्पल्स है इस मैगजीन में, इस आनंद मठ किताब में, जो अच्छा फिर आनंद मठ में बंकिम चंद्र साहब जो है अंग्रेजों की तारीफ कर रहे, अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं। और इसमें आपको मैं कहां से कोट कर रहा हूं, मैं वो ही बोल देता हूं आपको। सेन गुप्ता, नरेश चंद्र ट्रांसलेटर, एबी ऑफ ब्लिस, पद्मिनी मोहन योगी, कलकत्ता। ये इसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको, उनको, गवर्नमेंट को, सुनने वालों को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा। और उसमें क्या लिखिए, इसमें जो लिख रहे हैं ना, उसमें आप खुद पढ़ लीजिए। आपको टाइम है तो मैं आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूं इफ यू वांट, माने आपको टाइम बच जाएगा, जो हम लोग पूरा निकाल के रखे हैं पूरा इसका। तो ये चीज है। और एक बात याद रखिए, मैंने इस बात को कहा है, क्या कहा है, वही बात जो टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा है। जनगण मना जो है इंडिया को सेलिब्रेट करता, वो किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पढ़े आप लोग प्रियम्बल को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो क्या प्रॉमिस करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और जो फर्स्ट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1, वो क्या बोलता है, डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, फिर तीसरा सुन लीजिए, जब संविधान बन रहा था हमारा, बाद संविधान सभा में बाद मेंबर थे जो ये बोल रहे थे कि प्रियम्बल को शुरू होगा किसी देवी या गॉडेस के नाम से, और उस वक्त वो बोले थे वंदे मातरम शुरू करो, ये प्रियम्बल बनाते वक्त। और जब प्रियम्बल सभा में जो लोग बैठे थे, हम उनको क्या बोलते, हमारे फोर फादर्स बोलते। उनकी अकल, उनका इस देश से देशभक्ति, मोहब्बत नरेंद्र मोदी आरएसएस से बढ़ के थी और हमसे ही बढ़ के थी। क्या लिखा, कहा, वो फेल हो गया, वो हार गए लोग। बास क्या चाहते थे कि इन द नेम ऑफ गॉड, वो भी हार गए। बास बोले कि नहीं, रिप्लेस इट्स सिटीजन विथ हर सिटीजन्स। पूरे अमेंडमेंट डिफीट हो गए, 3 अमेंडमेंट जो हमारे संविधान बना रहे थे। तो इंडिया क्या है, दैट इज भारत। भारत क्या है, उसकी जनता। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है, और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती ये है। आपके सवाल का जवाब ये है।